Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, ये बताइए मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं, है ना भाई? अच्छा जी जनाब, ये बताइए कि आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। जी जनाब, गुड न्यूज़ ये है कि भाई हमारा जो है आज लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारी बुक का। जी जनाब, हम फाइनली अपने लास्ट चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हमने अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, सारे चैप्टर हमने थॉरोली अच्छे से पढ़े हैं, साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट किया है। जी जनाब, रिवीजन भी किया है हमने और अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है। और अब हम पढ़ रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर जो कि है साइंस टूल्स, यानी कि हमारे घर में, हमारे अतराफ में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में हमें बहुत से टूल्स नज़र आते हैं। क्या हमें उनका इस्तेमाल आता है? क्या हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? कौन से टूल्स हैं जो आपके पास हैं? क्या कहा? सारे टूल्स आपके बाबा के पास होते हैं, बाबा यूज़ करते हैं? नहीं भाई, आपके पास भी होते हैं कुछ टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी जनाब, आप देखिए ज़रा अपनी टेबल पे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ है क्या? रूलर रखा हुआ है। जी जनाब, रूलर रखा हुआ है जो कि इस शेप का होता है और इसमें मौजूद होते हैं सेंटीमीटर्स और इंचेस। जी जनाब, यानी कि आप इस रूलर के ज़रिए अपने डिफरेंट चीज़ों को नाप सकते हैं, उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं और इस टूल को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं या आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बुक की मेजरमेंट कर सकते हैं, आप अपने हाइट की मेजरमेंट कर सकते हैं जो रूलर के साथ आपके पास। आप अगर रूलर को बड़ा रूलर लें, आप अपने हाथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर की कर सकते हैं, आप घर में मौजूद किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं अपने रूलर के ज़रिए, है ना भाई? वरना हमारे पास मेजरमेंट टेप होता है जिसके ज़रिए आप अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं, अपनी हाइट की मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई आप कितनी आपकी हाइट हो गई है, आपकी वेस्ट क्या है, आपकी अपनी वेस्ट क्या है। आप दूसरों की वेस्ट नाप सकते हैं अगर आपको मेजरमेंट पता हो कि आपके पास एक यहाँ पे जो सराउंडिंग में इसमें साइड होता है वो इंचेस का होता है और दूसरा साइड जो होता है वो सेंटीमीटर्स का होता है ना भाई? इसके अलावा आपके पास कंपास होता है, आपके पास डी होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने एंगल्स को आप जो है मेजर कर सकते हैं, आप रेडियस को कर सकते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं आप उनको करते हैं। इसके अलावा आपके अतराफ में, आपकी सराउंडिंग में, आपके अतराफ में क्या चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट में? छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती हैं। कुछ जर्म्स हम कहते हैं कि मम्मा कहती हैं हाथ धो के खाना खाइए, हाथ धोइए, लेकिन हम कहते हैं कि हम हाथ नहीं धो रहे। भाई हमारे हाथ तो साफ हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे जिस्म पे, हमारे हाथों पे टाइनी टाइनी बहुत ही छोटे से जर्म्स मौजूद होते हैं, कीड़े हमें होते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग में होते हैं, हमारे फूड्स में होते हैं जो हमें धो के खाना चाहिए, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम इनको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। हमारे पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास हो जो कि इस शक्ल का होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी होकर दिखाई देती हैं और इस टूल को हम बआसानी अपनी सराउंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स देख सकते हैं, हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं। इन्हीं टूल्स के जरिए जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टूल्स मौजूद हैं, जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इनका असल तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, उनको हैंडलिंग क्या है, उनका यूज़ क्या है, ये पता होना चाहिए ताकि हम उनको यूज़ करें। ये सिर्फ नहीं कि रूलर से लेके आपने एक दूसरे को मारना है या फिर सिर्फ आपने उससे जो है मार्जिन खींचनी है। नहीं भाई, आपसे इससे डिफरेंट काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो जनाब, इसी साइंस टूल के हवाले से हमारा चैप्टर मौजूद है जो कि हम साइंस टूल पे भी जाएंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई हमारा साइंस टूल का चैप्टर क्या है। स्टोरी को पढ़ना है हमने, यहाँ पे मौजूद है हमारी बुक साइंस बटरफ्लाई साइंस 1 की बुक मौजूद है और बटरफ्लाई साइंस 1 में हमारे पास मौजूद है चैप्टर नंबर 12 साइंस टूल। जी जनाब, साइंस में हमारे पास साइंस टूल मौजूद है। यहाँ पे खड़े हुए हैं अहमद साहब जिनके पास एक रूलर है। क्या चीज़ वो मेजर कर रहे हैं, उनको भी पता है कि भाई किस तरह से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे
एक बटरफ्लाई जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को देखकर क्या चीज़ देख रही है। छोटे से मुझे कोई स्पाइडर लग रहा है, वो स्पाइडर देख रही है। आउल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। पता नहीं इस स्टोरी में क्या हो रहा है, किस तरह से ये सब मिलके हैं जो साइंस टूल को यूज़ कर रहे हैं, क्या इनमें जो इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या यूजेस बताया गया है। चले आइए मिलके इस स्टोरी को रीड करते हैं। साइंस टूल्स। Ahmed saw a ruler and asked, "What is this?" Owl. अहमद ने एक रूलर देखा और उसका कहा कि ये क्या है आउल? It's a ruler and you can measure the length, height and width of things with it, explained Owl. आउल ने क्या बताया कि भाई ये रूलर है, रूलर के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम कर सकते हैं, हाइट मालूम कर सकते हैं, विड्थ मालूम कर सकते हैं। हमारे पास अगर रूलर हो तो हम आराम से इजीली किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। A ruler has small lines and numbers from 0 to 6. These numbers are called इंचेस। जी जनाब, हमारे पास रूलर के पास है, रूलर में मौजूद होती हैं कुछ छोटी छोटी सी लाइनें जो कि 0 to 6 नंबर्स तक होती हैं और उन नंबर्स को, उन लाइंस को हम कहते हैं इंचेस। इंचेस इंचेस जी जनाब, एक साइड पे होती है 0 to 6 की आपके पास नंबरिंग होती है और इन लाइंस को हम इंचेस कहते हैं, और उसके अदर साइड पे आपके पास होंगी छोटी छोटी सी लाइनें जो कि 12 तक होती हैं, उसको हम सेंटीमीटर्स कहते हैं। ठीक है जनाब, हमारे पास आ गया बटरफ्लाई took a magnifying glass and suddenly shouted, "Oh, there is a big spider on the wall. It has 8 legs and some dots on its body." बटरफ्लाई के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास तो उसने वो लिया, उसके बाद उसने देखा उसके ज़रिए तो उसे पता चला कि वहाँ पे एक बड़ी सी स्पाइडर है। वो चीखी, शाउट करी और उसके ऊपर उसने क्या कहा कि उसके 8 लेग्स हैं, 8 टांगे हैं और उसकी बॉडी पे छोटे छोटे से डॉट्स भी पड़े हुए हैं। एवरीवन गैदर्ड टू सी द स्पाइडर बट इट वाज टू स्मॉल। सब मिलके आए कि भाई देखें, हम भी देखें भाई स्पाइडर कहाँ है, कैसा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा तो उनको नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था। Owl said, "Butterfly has a magnifying glass. It makes things look bigger. That's why the spider looks big." फिर आउल ने सबको समझाया कि भाई बटरफ्लाई के पास जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी वजह से उसे वो चीज़ें जो है वो बड़ी नज़र आ रही हैं। आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, सीन ही आपको स्पाइडर सही से नज़र नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा उसकी टांगें कितनी है, उसकी बॉडी पर डॉट्स हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? वो चीज़ों को बड़ा करके आपको दिखाता है। तो जनाब, हमने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से अहमद ने, आउल ने, बटरफ्लाई ने मिलके जो है किस तरह से साइंस टूल को जो है यूज़ किया। उसको पता चला कि किस तरह से इन टूल्स को यूज़ किया जाता है। अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, स्टोरी को अच्छे से सुनना है, समझना है और अपने दोस्तों को, अपनी टीचर को, अपने पेरेंट्स को बताना है कि अब हमने किस तरह से अपने टूल्स को यूज़ करना है, किस तरह से इनको काम में लेके आना है और उसकी यूसेज जो है आपने अपने दोस्तों से डिस्कस करनी है। इसके बाद टीचर को अपने वॉइस नोट भेजना है और मेरा इंतज़ार करना है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।